हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब जी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपने अपना ट्रेडिंग पॉइंट कैसे निकालना है। ठीक है, आपने अपना एक रियल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से निकालना है जहाँ से आप ट्रेड करें और आपकी ट्रेड जो है विनिंग रेशो विनिंग होने का काफ़ी ज़्यादा चांस होने चाहिए। ठीक है, तो हमने जितनी भी क्लासेस आज तक की हैं, ये हमने कल एक ट्रेड करनी थी बट ये हमसे मिस हो गई। ठीक है, ये 1/3 का टारगेट होगा कल। ये हमने एक ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया था, तो इसी तरीके के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैं आपको भी बताने वाला हूँ कि आपने किस तरीके से मार्क करना है। ठीक है, अच्छा, हमने जितनी भी क्लासेस पढ़ी हैं एक तो उनको सारी को हम आज मर्चेंट करेंगे। ठीक है, हमने ए पॉइंट पढ़ा, हमने बी पॉइंट पढ़ा, हमने डिस्प्लेसमेंट देखी, रियल और फेक डिस्प्लेसमेंट देखी हमने। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमने स्ट्रॉन्ग जोन निकालना सीखा। तो आज वो सारी क्लासें हम प्रेजेंट करके आगे देखेंगे कि उनको टोटल अप्लाई करके आपने अपना एक रियल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से निकालना है जिससे आप अपना जो है कि वो ट्रेड ले सकें। ठीक है, तो ये मेरे पास सारे एनालिसिस हैं NZD USD के। मैं इसको करता हूँ रिमूव और आपको दोबारा स्टार्टिंग से एक दफ़ा मैं बताता हूँ कि आपने कहाँ से हमने स्टार्ट किया था और कहाँ तक है। अभी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ आप सबको। देखिए, हमने अब मैं आपको डिटेल में तो भाई नहीं बताऊंगा कि हमने ए पॉइंट में क्या क्या चीज़ें देखनी है, डिस्प्लेसमेंट कैसे देखनी है। वैसे मैं एक दफ़ा ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। आपने जब भी अपना सिस्टम ऑन करना है, पीसी लैपटॉप जिस पे भी आप ट्रेडिंग करते हैं, आप जब भी अपना पीसी ऑन करें, जब भी आप मार्केट में आएँ, तो सबसे एनालिसिस पहले आप स्टार्ट किया करें मंथली वीकली टाइम फ्रेम से। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, आपने सबसे पहले अपना ए पॉइंट देखना है। ए पॉइंट कहाँ पे देखना है वो भाई मैं आपको बता चुका हूँ, या वीकली या मंथली या डेली टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। ए पॉइंट इससे छोटे टाइम फ्रेम में नहीं होना चाहिए। आपने ए पॉइंट मार कर लिया, ए पॉइंट को आपने कर लिया रिफाइन। ठीक है, ए पॉइंट को आपने कर लिया रिफाइन। रिफाइन कैसे करते हैं वो मैं आपको बिल्कुल पहले वीडियोस के अंदर गाइड कर चुका हूँ। तो लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम जो है वो रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं अपना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे ही डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट के बाद हम अपना जो है वो एंट्री प्लानिंग करते हैं। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ डिस्प्लेसमेंट हम कैसे देखते हैं। ये मार्केट जा रही थी, जैसे ही मार्केट ने हमने ए पॉइंट को टैप किया, ए पॉइंट को जब टैप करती है हम देखते हैं 1 आवर का फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक FEG। ठीक है, जैसे ही मार्केट उसको टाइप करे हमने क्या देखना है भाई, हमने देखना है 1 आवर का पहला ऑटो ब्लॉक FPG जो कि मार्केट नीचे ब्रेक कर दे। ब्रेक करने के बाद हमने सीखा है आज तक कि मार्केट यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दे। ठीक है, मार्केट यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दे। ओवरऑल कोर्स यही है, ओवरऑल कोर्स हमारा यही है। आज मैं ये आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, कल मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आपने एंट्री कैसे लेनी है या कौन सी कन्फर्मेशन देख के आप जैसे जो मैं कन्फर्मेशन यूज़ करता हूँ तो आप वो यूज़ करके एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने अपनी एंट्री प्लान करनी होती है। ठीक है, ये आपका होता है रियल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मैं भी आपको चार्ट के ऊपर भी लेके चलता हूँ, सारी के सारी चीज़ें आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, तो ये है आपका रियल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो दुनिया की सबसे गंदी स्ट्रेटजी है ना, जिसका विन रेट ओनली 20% है, 20% है। ठीक है, आप इस स्ट्रेटजी को इस वाले POI पे अप्लाई करें, आपको इसी स्ट्रेटजी का विन रेट 80%, 90, 85, 75 ऑलमोस्ट आपको इतना विन रेट देखने को जरूर मिलेगा। क्यों? ये प्लेस ही ऐसी है मेरे भाई, ये एक रियल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। रियल एक POI से अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो आप दुनिया की कोई मर्जी स्ट्रेटजी लेके आ जाएं, वो आपको अच्छे तरीके से वर्क करता हुआ नजर आएगी। ठीक है, लोग क्या करते हैं, कुछ इधर से बाय कर रहा है, कुछ सेल कर रहा है, बाय कर रहा है, कुछ सेल कर रहा है, तो वो कहते हैं नहीं हमारी तो स्ट्रेटजी वर्क ही नहीं कर रही। मेरे भाई स्ट्रेटजी का कसूर नहीं होता, एक रियल प्लेस का होता है कि एक रियल जगह कौन सी है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये स्कूल है। ठीक है, स्कूल है, ये सामने जो भी है पार्क वगैरह यहाँ पे। तो भाई स्कूल के सामने अब कोई भी बंदा जो भी चीज़ फरोख्त करता है, खाने पीने वाली चीज़ें का लगा लें जो भी है, तो वो छुट्टी टाइम या ब्रेक टाइम ही होगा ना यहाँ पे, तभी तो उसकी एक अच्छी सेल होगी। अगर वो आ जाता है जी, रात को आ जाता है यहाँ पे, रात के टाइम आ जाता है, तो आप बताएं उसकी सेल होगी यहाँ पे? कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, या वो सुबह सुबह आ जाता है, फजर टाइम आ जाता है, तो आप बताएं उसकी सेल होगी? जगह प्लेस वही है लेकिन लिक्विडिटी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मार्केट के अंदर यही चीज़ें अप्लाई होती हैं कि एक रियल स्टेशन चाहिए होता है आपको। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने इस शहर से इस शहर तक जाना है। ठीक है,
आप इधर चले गए, इधर चले गए, तो आके दिखाएं मुझे। आ तो जाएंगे लेकिन जलील खुवार हो के, ठीक है। आप अपने घर से निकलते हैं तो आपको ए पॉइंट और बी पॉइंट का पहले ही पता होता है कि मैंने यहाँ से जाना है, ठीक है। ये मेरा एक स्टेशन है, यहाँ से मैंने ट्रेन पकड़नी है या गाड़ी पकड़नी है या जो भी फ्लाइट आपने पकड़नी है, तो यहाँ से आप इजीली इस शहर तक आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये स्टेशन है। तो मार्केट के अंदर ये हमारा क्या है, ये एक भाई रियल स्टेशन है हमारा। इस स्टेशन से आपने बैठना है, आपको पता हो कि ये वाली ट्रेन हमारी साइड पे जाने वाली है, तो आपने इसी ट्रेन के अंदर बैठना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी इसी तरीके से अप्लाई होती हैं। काइंडली आपने इनको समझना है, ठीक है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ भाई चार्ट के ऊपर, और आपको डीपली बताने की कोशिश करता हूँ। मैं सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम ओपन करूंगा, क्योंकि मैं अपने एनालिसिस वगैरह जो भी हैं वो बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलें, तो अपने वीडियो को करते हैं कंटिन्यू आगे। अब यहाँ पे देखें वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है, मैंने आपको एक पीडीएफ भी दी थी, शायद आप लोगों को याद है कि नहीं। मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ भी दी हुई है कि आपने जब भी बायस फाइंड करने हैं आपने क्या क्या देखना है, वो पहले के लेक्चर हैं उनमें होगी, शायद आप देख लीजिएगा। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है भाई, वीकली टाइम फ्रेम पे एक ये था हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी। अब कुछ लोगों के माइंड में ये बात आ रही होगी कि भाई ये तो इसको टैप करके जा चुकी है, जाने दो ना भाई, क्या है, जाने दो आप इसको। मैं हम इसको क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। शायद वो विजिबिलिटी ऑफ, इधर मैं उसको इधर एक दफ़ा लेके आ जाता हूँ। M15 में तो हम देखेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 आवर और 4 आवर में देखेंगे और डेली में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें 1 आवर से नीचे अपने मेन एनालिसिस को नहीं लेके जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया भाई, रिफाइन किया। रिफाइन करके आपने क्या देखना है, आपको अच्छी तरीके से पता है, मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया है कि आपने एक स्ट्रॉन्ग जोन निकालना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके सामने स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा निकल के आ रहा है, नंबर 1 पे ये निकल के आ रहा है भाई, ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक रियल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब कुछ लोगों का माइंड होगा कि इसके अंदर हमने ये मार्क करना है या ये मार्क करना है या ये मार्क करना है। देखें, जो भी आपने पॉइंट निकाला है इसी के अंदर स्ट्रॉन्ग जोन आप निकालना है। स्ट्रॉन्ग मैंने आपको बताया है, अगर ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है उससे पहले अगर बीपीआर आ रहा है, ब्रेकर ब्लॉक आ रहा है, तो वो आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आपने पहले उसको प्रेफरेंस देनी है। या इम्बैलेंस आ रहा है तो आपने पहले उसको मार्क करना है, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को आपने इग्नोर करना है। अब हम 4 आवर में आ जाते हैं, 4 आवर में भी एक दफ़ा इसी जोन को हम रिफाइन कर लेते हैं कि क्या सीन है, इसके अंदर कुछ है या नहीं। तो 4 आवर के अंदर हमारे पास ये आ रहा है बीपीआर यहाँ पे, ठीक है। हमने इस बीपीआर को मार्क कर लिया और यहाँ पे आने का वेट किया प्राइस का, ठीक है। जैसे ही प्राइस हमारे जोन पे आ गई, अब आपने देखना है कि क्या सीन चल रहा है। अब आपने देखना है कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। अब आपने देखनी है अपनी डिस्प्लेसमेंट या जो भी और चीज़ें हम देखते हैं साथ साथ, वो आपने अब देखनी है इधर, ठीक है। सॉरी मैं तो थोड़ा सा हो गया था। अच्छा, अब हमने क्या किया, इस वाले जोन को आउट कर दिया। अब ये है हमारे पास एक रियल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये है भाई हमारे पास एक रियल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। मैं इसको लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ भाई, हम इसको लिखते हैं ए पॉइंट। मैं इसको इधर लेके आ जाता हूँ, ये हमारे पास आ गया ए पॉइंट। अब यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से पता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने देखनी है डिस्प्लेसमेंट और एफ एल ओ डी। सबसे अपना एफ एल ओ डी जो भी हम यूज़ करते हैं वो आप देखेंगे यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि आपके पास एफ एल ओ डी कौन सा था, आपके पास मेरी जान ये था एफ एल ओ डी यहाँ पे, ये, ठीक है। मैं इसको येलो कलर दे देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब रियल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आके बन रहा है। हाँ, मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, पहले जोन यहाँ पे टैप हुआ ना, यहाँ पे टैप हुआ, तो यहाँ पे एफ एल ओ डी कौन सा था आपके पास, ये वाला। प्राइस ने इसको ब्रेक ही नहीं किया, तो हम क्यों ऊपर वाली साइड जाएंगे। फिर दोबारा जब प्राइस यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, तो अब आपके पास एफ एल ओ डी कौन सा था मेरे भाई, ये वाला था। प्राइस तो इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो हम क्यों बाय वाली साइड पे जाएं, विक्स लग रही है विक्स। दोबारा मार्केट कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई।
यहाँ पे FLOD कौन सा था, यहाँ पे नहीं है, सारी की सारी चेंज है। हाँ, जब प्राइस यहाँ पे आ गई तो FLOD हमारा चेंज होके ये आ गया। ये एक थोड़ा सा एडवांस है, मैंने अपने प्रीमियम बेसिस स्टूडेंट को बताया हुआ है, तो ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर मैं डाल रहा हूँ। तो शायद ही किसी को पता हो, या नहीं पता है तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले क्लास के अंदर इसको थोड़ा सा मैं डीप डीप के अंदर आपको गाइड करूंगा, ठीक है। तो अब इसके ऊपर आप देखें प्रॉपर एक कैंडल क्लोज हो चुकी है। जैसे ही आपका FLOD हो गया, अब आपका सेकंड काम क्या होना चाहिए? अब आपका काम होना चाहिए, आपने सबसे पहले जाना है 4 आवर, उसके बाद आपने आना है 1 आवर, ठीक है जी, यहाँ पे। अब आपने इन दोनों को देख के एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, और वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होना भी लास्ट चाहिए। लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपने इन दोनों टाइम फ्रेम को मर्जेंट करके निकालना है। पहले आपने 4 आवर पे देखना है, उसके बाद आपने 1 आवर पे देखना है। पहले 1 आवर पे, बाद में 4 आवर पे नहीं, उल्ट हो जाएगा। पहले 4 आवर पे, उसके बाद आप आएंगे जी 1 आवर पे। तो इधर आपने देख लिया अपने एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो जैसे ही आप अपने एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, कैसे निकालना है मैं आपको भी बताता हूँ साथ साथ। 4 आवर पे आए, अब इधर हम देखते हैं एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। नहीं मिलता तो एक्सट्रीम कंडीशन में आप फिर 1 आवर का ही यूज़ करेंगे। इधर मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। इधर आ जाएं। अब देखें गौर से, थोड़ा सा इसको मैं इधर करता हूँ और देखता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा सा चार्ट को जूम कर लें और ये देखें, ये 4 आवर का क्या आपके सामने निकल के आ रहा है। ये देखें, आपको लग रहा होगा कि FEG नहीं है, ये FEG है, ये FEG है। मैं डॉट टू डॉट इसको मार कर देता हूँ। एक ये लाइन, और मेरे जान एक ये लाइन, FEG आ गया ना। FEG के साथ क्या है हमारे पास? ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है वो भी देख लेते हैं। ये ग्रीन कलर का ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर पे आ गया ना आपके पास जोन, इसी को लेके आए आप 1 आवर में। अगर तो जोन आपके पास 4 आवर और 1 आवर में आ रहा है, तो वो आपका एक रियल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ट्रेड करने के लिए। कहाँ पे गया भाई? ये रहा। अच्छा, वो क्या है? वो आपका एक रियल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अब आपने क्या करना है भाई, ये आपका अब रियल स्टेशन है। तो इस तरीके से आपने देखना है अपना एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब 1 आवर में इसी के साथ साथ क्या हमें देखने को मिल रहा है? 1 आवर में मैं देख पा रहा हूँ, ये एक कुछ है ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला, ठीक है, 1 आवर का। और ये साथ एक है FED, इतना इतना सा। तो ये अब पूरा का पूरा जोन है हमारे पास बाइंग के लिए। मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने इसी ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी ली। ये एक 1 आवर का छोटा सा FED था नीचे, उसको टैप किया। और अब यहाँ ये है आपका रियल स्टेशन, ये है आपका रियल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप दुनिया की जो मर्जी स्ट्रेटजी यहाँ पे मेरे भाई अप्लाई करो ना, यहाँ पे अप्लाई करो। आप यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे कर रहे हो, इधर कर रहे हो, इधर कर रहे हो, इधर कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं ना स्ट्रेटजी के। तो इस स्ट्रेटजी को आप इस जोन पे अप्लाई करो, और आपको 70 to 80% विनिंग देखने को मिलेगी। ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है अगर आप अपने A पॉइंट और B पॉइंट एक अच्छे तरीके से निकालते हैं तो, ठीक है। तो हमने आज तक इतना पढ़ा है, अलग अलग टॉपिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि हमने किस तरीके से जोन निकाला और कैसे A पॉइंट देखना है, B पॉइंट देखना है। तो ये सारी चीज़ें अब मैंने वीकली का A पॉइंट निकाला है ना, तो वीकली का ही मैं अपना एक B पॉइंट मार्क करूंगा, ठीक है। अगर आपने डेली का A पॉइंट निकाला है, तो डेली का ही आप अपना B पॉइंट निकालेंगे। अगर मंथली का A पॉइंट है, तो आप लॉन्ग टर्म मंथली के लिए उसको यूज़ करेंगे। एक बात गौर से सुन लें और साथ नोट, प्लीज़ भाई प्लीज़ मेरी बात गौर से सुने। नोट लाजमी बनाया करें यार, नोट लाजमी बनाया करें। नोट के बिना कुछ नहीं है, ठीक है। नोट आप बनाएंगे, आपको माइंड को पता होगा कि हमने अपने हाथ से एक चीज़ लिखी है, हमने क्या नोट किया है, क्या नोट नहीं किया। और बैक टेस्टिंग ज़रूर किया करें। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे आके बता दिया, आपने एक दफ़ा वीडियो देख ली, नहीं। एक वीडियो को कम से कम 3 4 बार देखा करें। और ऐसा नहीं कि कोर्स आप एक ही दिन में पूरा 5 6 वीडियो देख लें, नहीं। एक दिन के अंदर एक वीडियो को ही 2 से 3 बार देखा करें। एक बार वीडियो को देखने से ये होता है कि कुछ 10% आपको समझ आ गया, आपने दोबारा वीडियो देखी, कुछ 10 15% आपको और समझ में आ गया, आपने तीसरी बार वीडियो देखी तो कुछ और नॉलेज में आपका इजाफा हो गया। तो इस तरीके से ना अपने माइंड को बिल्ड किया करें, ठीक है। और नोट्स भाई बहुत लाजमी है, नोट्स लाजमी बनाया करें, लाजमी मेरे भाई बनाया करें, जैसे भी नोट लाजमी बनाया करें। और उनको देख के फिर अपना वर्क किया करें, ठीक है।
तो ये है जी आपका रियल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ तक हमने अलग अलग क्लासेस के अंदर पढ़ा था, आज हमने ओवरऑल क्लियर किया है कि ये है आपका रियल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब एक चीज़ मैं और भी बता देता हूँ कि आपने बी पॉइंट तक जाते जाते ट्रेड्स कैसे करने हैं। ये मेरा, सॉरी, मैं डेली का ये पॉइंट निकाला था, वीकली का निकाला था, मैं देख लेता हूँ एक बार और आपको बी पॉइंट भी दिखा देता हूँ कि बी पॉइंट आप कौन सा लेके चलते हैं। डेली, हाँ जी, वीकली का हमारा ए पॉइंट है, हमने वहाँ से रिफाइन किया है। तो हमारा बी पॉइंट कौन सा है हमारे सामने? हमारे सामने ये एक डेली की हलडल आ रही है। अब एक बात गौर से सुनिएगा, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम से बाय कर रहे हैं ना, तो जो उसके छोटे टाइम फ्रेम के सामने जो पीओआईज आ रहे होंगे ना, मतलब आपने वीकली से बाय किया है, तो वीकली से छोटा डेली, 4 आवर, 1 आवर, इसमें जो भी पीओआईज आ रहे हैं ना, वो आपको हल्डल का काम करेंगे। आपने उसको हल्डल का नाम देना है। हल्डल का मतलब है मार्केट आई, उसको टाइप किया, थोड़ा बहुत नीचे आई, फिर निकल गई। फिर यहाँ पे लिक्विडिटी, ये भी हल्डल है, इसको टाइप किया, थोड़ा बहुत नीचे आई, फिर मार्केट निकलेगी। ठीक है, ये एक पीओआई था, एफपीजी था साथ में, इसको टैप किया, नीचे अगेन निकल गई। अब टारगेट कौन सा है? टारगेट हमारा ये है, बी पॉइंट। क्यों? मैं आपको दिखाता हूँ। बी पॉइंट क्यों है, ये वीकली पे है, जहाँ से हमने जोन मार्किंग किया है। वीक पे हमने जोन मार्क किया है, और वीक में इसको यहाँ से उठाए, तो यहाँ तक रोकने के लिए क्या है? कुछ है रोकने वाला? कुछ भी नहीं है। कुछ दोस्तों को ये नजर आ रहा होगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। हम इन साइड बार ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी नहीं लेते। मैं इन साइड ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी नहीं लेता। मंथली पे देख लेते हैं, मंथली पे क्या है। साथ साथ मार्केट ऑलमोस्ट 1-2 मंथ की यहाँ पे लिक्विडिटी थी, वो भी लेके जा रही है। ठीक है, और ये मंथली का ये कुछ वो भी था जहाँ से मार्केट वापस जा रही है। ठीक है, और ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, तो अच्छी खासी मार्केट ने नीचे से लिक्विडिटी ली हुई है। अब तो ये तय है जाना, यहाँ तक जाना तय है। ठीक है, अब मैं ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर डालूंगा। अगर किसी भाई को समझ नहीं आया, तो अगर वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो मैं ज़रूर आपको बायस के ऊपर एक नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा कि आपने अपने बायस कैसे रिफाइन करना है, आपके डे के बायस क्या है क्या नहीं है। वैसे ओवरऑल तरीका तो यही है, बट मैं कुछ ना कुछ आपको डीपली समझाने की कोशिश करूँगा। जिनको समझ नहीं आया, जिनको समझ आ गया है, तो उनके लिए तो भाई अच्छी बात है। समझे, काम करें और पैसा बनाएं। ठीक है, अच्छा। अब ये आई होप मैंने टोटली आपको गाइड करने की कोशिश की, कोई चीज़ मिस नहीं हुई यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ होगी। अब आपने ज़रूरी नहीं है कि यहीं से ट्रेड ले ली और ये बाकी आप पूरा का पूरा मिस कर दें। ये क्या है? ये आप मिस थोड़ी कर देंगे यार, जहाँ तक आपको पता है मार्केट में जाना है। हम कौन सा एक ट्रेड लेके बैठ रहेंगे? हम मल्टीपल ट्रेड इसमें और भी करेंगे। वो कैसे करेंगे, वो मैं आपको इधर बताता हूँ। वो आप करेंगे मेरे भाई, जैसे आपने पीओआई, मैंने आपको बताया जो ट्रेडिंग पॉइंट है ना, वो आपने 4 आवर एंड 1 आवर पे देखना है। ठीक है, अगर आपको 4 आवर 1 आवर पे नहीं मिल रहा, तो आपने इग्नोर करना है। ठीक है, अगर आपको 4 आवर 1 आवर और डे 1 पे भी पीओआई देखने को मिल रहा है, तो आपने डे 1 वाले का ही वेट करना है। आपने एक अच्छी ट्रेड पकड़नी है, आपने ऐसी फैसी ट्रेड नहीं पकड़नी। अगर आपको एक पीओआई डे 1 में नजर आ रहा है, उधर कहीं H1 में, इधर कहीं H4 में आ रहा है, तो आपने डे 1 का वाले को ही मार करके बैठ जाना है, और इसका वेट करें आप। इनमें से आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएंगी, थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा उनका। आपकी आपकी जब ग्रिप बन जाएगी, तो आप इसको भी ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा। जैसे मार्केट 1 आवर 4 आवर में ऐसे आती जाएगी ना, ये मार्केट ने हाई ब्रेक किया, ठीक है, तो इसके नीचे 1 आवर या 4 आवर का, सॉरी, 1 आवर 4 आवर का जो भी एक लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बचेगा, आपने वहां से ट्रेड प्लान करनी ही करनी है, अपने बी पॉइंट के जाने तक। मार्केट ने ये वाला हाई ब्रेक किया, ये वाला हाई ब्रेक किया, ये वाला हाई ब्रेक किया, तो अब आपने 1 आवर 4 आवर का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा लास्ट वाला, वहां से आपने एंट्री लेते जाना है। और इन एंट्रीज का टारगेट आपने कौन सा रखना है? बस मिनिमम ये वाला हाई रखें, इनका टारगेट मिनिमम। मिनिमम इसका, ये मिनिमम। ये मिनिमम क्यों बोल रहा हूँ, साथ में कुछ न्यूज़ वगैरह भी होती हैं, न्यूज़ नाम की भी कोई चीज़ होती है। अगर वो कहीं पे आ जाती है, तो इशू बन सकता है, बाज़ आपके चेंज हो सकते हैं। कई दफ़ा न्यूज़ ज़्यादा तो बाज़ के साथ आती है, लेकिन कभी कभार कोई बड़ी न्यूज़ होती है, तो वो बाज़ के खिलाफ भी आ सकती है। तो उस कंडीशन में आपका मिनिमम टारगेट ये होना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल मैं आपको बता दूं, आप एक ट्रेड में 1:3 प्लान करें। एक ट्रेड में आपको अगर 1:3 मिल रहा है, तो आप उस ट्रेड को इजीली ले सकते हैं। और ये एक बात नोट लाजमी करनी है और याद रखनी है, जब भी ट्रेड करें, हमेशा लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ही ट्रेड करें। आखिरी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा लिक्विडिटी ऐड करना या देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है, आपने लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से जैसे मार्केट ये स्ट्रक्चर ब्रेक करें, ये पीओआई था, ट्रेड करें। ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये पीओआई था, ट्रेड करें। ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ये पीओआई था, इससे आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इधर आता हूँ, कहाँ की हमारी वो, सॉरी, इसको करते हैं ठीक। 4 आवर पे आते हैं सबसे पहले। अब 4 आवर में देखें मेरे भाई, 4 आवर में क्या है आपके पास सब यहाँ पे। अब ये एक्सट्रीम कंडीशन है, एडवांस है थोड़ा सा। अब ये देखें, अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है आपके सामने, कुछ शायद यहाँ पे है ही नहीं यार, सॉरी, वो नहीं है यहाँ पे, रिट्रेसमेंट है ही नहीं। ये रिट्रेसमेंट है ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से। ये क्या है, स्ट्रक्चर ब्रेक। इस जगह की लिक्विडिटी ले ली गई। अब आपने H4 और H1 के ऊपर पीयूआई मार करना है। तो वो कौन सा है मेरे भाई, ये पीयूआई कौन सा आपके सामने है, ये कौन सा है, H4 का है ना। पहले H4 में, बाद में H1 में देखना है आपने। H4 में पीओआई आ गया, अब देख लें 1 आवर में है, अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं। आप 4 आवर वाले पीओआई से ट्रेड प्लान करेंगे अपने। जो भी आप दुनिया की स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे अप्लाई करें। आप जो भी मैं बोल रहा हूँ दुनिया की स्ट्रेटजी आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे करें ना भाई, यहाँ पे अप्लाई करें। 1 आवर का अगर रिफाइन करूँ तो ये एक जोन निकल के आ रहा है, ये वाला। मार्केट ने इसी जोन की लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी लेने के बाद अगर मैं अपनी कन्फर्मेशन का बताऊं, तो वो यहीं पे 1 आवर में बनाई है मार्केट ने। मैं देखता हूँ एक ऑर्डर ब्लॉक, एक एफईजी, जैसे ही ये बना, ठीक है, यहीं से हमारी एंट्री, इसी के नीचे स्टॉप लॉस। और 1 3 ऑलमोस्ट यहाँ पे आगे बना होगा या थोड़ा सा ऊपर होगा, वो हमारा ओवरऑल टारगेट था। ठीक है, वैसे हम H1 में ट्रेड नहीं लेते हैं, हमने एंट्री करनी होती है 15 में आके। तो वहां से छोटा सेल बना होगा, यहाँ तक हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1:4 बने के होगा, 3 प्लस। अब आपने इनसे नहीं डरना। क्यों, नीचे पावर देखे ना, ए पॉइंट आपका, ए पॉइंट से जा रहे, तो इनसे क्यों डरे, इनको इग्नोर करना है आपने। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कंटिन्यूशन वाली ट्रेड जो है वो पकड़नी है। जैसे मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करे, स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद जो भी नेक्स्ट पीओ बने आप उसको ले लें। आप उसको पकड़ें भाई, पकड़ें उसको। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या सीन बनता था आपका, ये तो पूरा गया जी, आपका गया। आप यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं कर सकेंगे। ठीक है, एक अच्छी न्यूज़ होगी, है जो भी होगा, आपने होल्ड किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। मार्केट ने क्या किया, ऐसे यूं 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 गई। यहाँ पे टोटल ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है और ये आपका लो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट पीआई कौन सा बन रहा है आपके पास, 4 आवर में लास्ट पीआई कौन सा बन रहा है भाई। ये क्या हो गया, हाँ जी, 4 आवर का अगर स्ट्रॉन्ग पीओआई देखें, एक ये वाला पीओआई है। इसको मैं अब डे 1 में देखूंगा, मैं हवा में बात नहीं छोड़ूंगा। ये काफ़ी बड़ी ये मूवमेंट आई हुई है, तो मैं डे 1 में भी देखूंगा इसको। अगर इसी के अंदर डे 1 का पीओआई आ रहा है, तो ये मेरे लिए एक रियल पीओआई है। अगर डे 1 का नहीं है तो मैं इसको ट्रेड कभी भी नहीं करता। मेरे पास क्या है, डे 1 का ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफ। करो मार्क, मार्क कर लिया, रिफाइन करो, इसको करो भाई रिफाइन। ये क्या है, बीपीआर, स्ट्रॉन्ग है ना, प्लस आपको लिक्विडिटी वगैरह भी मिल रही है यहाँ पे। तो ये है आपका एक्चुअल रियल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब दुनिया की मैं कहता हूँ कोई स्ट्रेटजी लेके आए आपको 100% यहाँ पे काम करती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो को करते हैं अपन यहीं पे स्टॉप। शायद मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन चली गई थी क्या, सॉरी गाइज, शायद बीच में स्क्रीन हो गई है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, ये आपने क्या देखा, मैं दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ, शायद वो ना रिकॉर्ड वो इसमें। अच्छा, ये पीओआई था हमारा डेली में। आपने क्या देखा, डे 1 में आपका पीओआई है, डे 1 वाले पीओआई को आपने किया रिफाइन। रिफाइन करके आप देख रहे हैं 4 आवर में बीपीआर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग होता है ना बीपीआर। ठीक है, आपने स्ट्रॉन्ग मार्क कर लिया। अब आप यहाँ पे दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी अप्लाई करें, आपको उसका 95% जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वो टारगेट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आप अपने एंट्रीज देखेंगे। हाँ, एक चीज़ और बताता चलूँ, अगर दोबारा दूर मार्केट होगी ना थोड़ी सी इस तरीके से, अब आपने 1 आवर की यहाँ पे एफ एल ओ डी की कन्फर्मेशन ज़रूर देख लेनी है। जैसे 1 आवर का एफ एल ओ डी ब्रेक हो, ठीक है, मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस तरीके से। ये 1 आवर का एफ एल ओ डी, जैसी प्राइस इसको ब्रेक करे तो नीचे 1 आवर को जो भी एफ एल ओ डी से नीचे पी ओ आई होगा, वहां से अब आपने ट्रेड प्लान कर लेनी है। अब आपको 4 आवर में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप अपनी ट्रेड इजीली प्लान कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा था, एफ एल ओ डी 4 आवर में अगर देखें तो, 4 आवर में अगर एक्सट्रीम कंडीशन में देखें आप, तो हमारा एफ एल ओ डी 4 आवर में देख रहा हूँ मैं, तो ये था। मार्केट ने क्या किया, इसको टैप किया, टैप करने के बाद ये एक नीचे पीओई बना दिया, 4 आवर स्ट्रॉन्ग है ना, ये एक पीओई बना दिया। जैसे कि ये पीओई बनाया, इसे की लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद अगेन एक 4 आवर पे ये ऑर्डर ब्लॉक है फिर बना दिया। तो जैसे ये बनाया, आप यहाँ से एंटर हो सकते थे, नीचे स्टॉप लॉस और ऊपर ये आपका कुछ टारगेट रहता। और ओवरऑल अब आपको पता है आपने जाना कहाँ पे है, अब आपने जाना है व्यू पॉइंट तक। तो ये हमारा ओवरऑल व्यू पॉइंट है। ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली अपने बायस के साथ जो है वो ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं स्टॉप। आई होप आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ आ गया होगा कि हमने किस तरीके से अपनी सारी की सारी चीज़ें अप्लाई करके देखनी है। ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।